शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत और मंदूबीन की पाकिस्तान आमद। रूसी फेडरेशन के डिप्टी वजीर आजम इस्लामाबाद पहुंच गए। रूसी वजीर आजम सबसे बड़े वफ्द के साथ रात गए पहुंचे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वजीर आजम इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। विफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी इंतजामात। SCO समिट का बाकायदा इजलास कल जिला कन्वेंशन सेंटर में होगा। जानता हूं भारतीय वजीर खारजा रह नहीं पाएंगे और दहशतगर्दी पर अपना बयानिया दोहराएंगे। भारतीय वजीर खारजा अपना बयानिया दोहराएं तो भी बतौर मेज़बान हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा भारतीय वजीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। और हुकूमत का 26वीं आईनी तमीम मंजूर कराने के लिए 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला। इजलास तलबी की समरी वजारत पार्लिमानी उमूर ने इरसाल कर दी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय कल 12:30 बजे बुला लिया गया। आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। चीन के वजीर आजम की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। CPEC मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर ने कहा पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बनाकर ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। चीनी वजीर आजम बोले पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी चैलेंजेस से क़तई नज़र एक दूसरे की मुसलसल हिमायत की है। चीनी वजीर आजम ली चियांग के एजाज में सदर आसिफ अली जरदारी ने जोहराना भी दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। SCO इजलास की साइडलाइन मुलाकातें खुसूसी अहमियत की हामिल। चीन, रूस और दीगर मुल्कों से तकरीबन $11 अरब तक सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन से अरबों डॉलर के मुआहिदों के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। CPEC 2 के तहत मुआहिदों के MOUs पर भी दस्तखत होंगे। रूस के साथ रेलवे, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत होगी। बेलारूस के साथ ट्रैक्टर की तैयारी के मंसूबे पर गुफ्तगू होगी। आईनी अदालत का मैंडेट अवाम ने दिया है। मुखालिफत जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा आज आईनी अदालत की मुखालिफत करने वाले माजी में हिमायत करते रहे हैं। आईनी अदालत के लिए तकरीबन 2 दहाइयों से हमारी जमात का मौक़िफ़ एक ही रहा है। वफाकी आईनी अदालतों का क़याम अदालती इस्लाहात में शामिल है। आज लोग मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर आईनी अदालत की मुखालिफत कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। वकील रहनुमाओं ने अदलिया से मुतालिक मुजवजा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान एडवोकेट ने कहा आईनी अदालत वकला की लाशों से गुजर कर ही बन सकती है। आईनी अदालत की बात करने वाला लाइल्म होगा या बदनीयत। रात गए पता चला मुसव्वदा आ रहा है। वज़ीर आज़म के पास भी तरमीम का मुसव्वदा नहीं था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा हमारे ऊपर एक अस्तहा खड़ा है जो आइन को निगल रहा है। आइन में लिखा है इसके बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं कर सकते। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आजाद ने कहा जिस अदालत की तैनाती सियासी होगी उसके फैसले भी सियासी होंगे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा इन तरामीम से अदलिया की साख मुतासिर होगी। कन्वेंशन से मारूफ वकील रहनुमाओं ने भी खिताब किया। बानी PTI से जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाज़त न मिली। डॉक्टर आसिम यूसुफ अडियाला जेल से वापस चले गए। कहते हैं बताया गया पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स को तिब्बी मुआयने की इजाज़त है। काफ़ी देर इंतज़ार किया, जेल हुक्काम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी।
लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती, मुख्तलिफ शहरों में तलबा सरापा एहतजाज, लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर धरना, मुल्तान के रशीदाबाद और बोसन रोड पर मुजाहरे, ओकाड़ा में जीटी रोड और चिनियोट में भी एहतजाज। तालिबा के वालिद ने इस तरह के किसी भी वाक़ये की तरदीद कर दी। कहा पांव फिसलने से बच्ची की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। सोशल मीडिया पर बेटी का नाम आने से परेशान है। बच्चियां सांझी होती हैं, अपनी गंदी साजिश के लिए किसी मजलूम बच्ची का कांधा इस्तेमाल न करें। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इस्लामाबाद न जा सके तो मंसूबा बनाया लाहौर को ही फसाद का मरकज बना दिया जाए। जो नाम लिया गया उस नाम की 3 बच्चियां हैं। उनके वालिदैन ने इल्जाम की तरदीद की, फिर भी गार्ड जेर हिरासत और कैंपस को सील कर दिया है। इन्होंने अपने स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे करके तमाशा लगाया हुआ है। जमात इस्लामी के दबाव की वजह से हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी की, 5 IPPs बंद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेशरफ्त का असर अगले माह के बिलों में नजर आना चाहिए। लाहौर वाला मामला हसास नौयत का है। तलबा पर शेलिंग और लाठी चार्ज काबिल मसम्मत है। वाक़े की तहकीकात के बाद मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए। कनाडा ने हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय हुकूमत को बराह रास्त मुलव्वस करार दे दिया। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को डिपोर्ट कर दिया गया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स के गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। इंडियन एजेंट बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल करते थे। अपनी सरजमीन पर यह सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय एजेंट्स की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात। भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं भारतीय टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़श्ता साल अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कामरान गुलाम की डेब्यू पर सेंचुरी, 118 रन बनाकर आउट हुए। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन 19 रन पर अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद पवेलियन लौट गए। उसके बाद साइम अयूब और कामरान गुलाम ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए तीसरी विकेट के लिए 149 रन जोड़े। साइम अयूब ने 77 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। सऊद शकील 4 रन बना सके। पहले दिन का खेल खत्म होने पर मोहम्मद रिजवान 37 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। स्पिनर जैक लीच ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पहला टेस्ट, पहली सेंचुरी। बाबर आजम की जगह टीम में आने वाले कामरान गुलाम डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कामरान गुलाम कहते हैं कौमी टीम की तरफ से खेलने की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मुल्क की नुमाइंदगी करना सबसे बड़ा ख्वाब था। इस मौके के पीछे 15 साल की मेहनत है। हमेशा खुद पर यकीन रखा कि एक न एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। महकमा तालीम सिंध के फॉरेन फंडेड मंसूबे में नैब अफसर तैनात होने पर सिंध हाई कोर्ट हैरान। अदालत ने रिजवान सोमरो को 10 दिन में वापस नैब भेजने का हुक्म दे दिया। जायका स्कीम के ठेकों से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड भी तलब। दरसी किताबों की फराहमी के लिए गैर मुल्की फंडेड केस की समाअत में कहा करोड़ों डॉलर मिलने के बावजूद महकमा तालीम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं बना सका। फैसलाबाद में 7 साल का बच्चा अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान लाश खेत में फेंक कर फरार। पुलिस के मुताबिक कमसिन अली हसन को 3 भाइयों ने ज्यादती का निशाना बनाया। थाना सदर में नवाज, शहबाज और अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। DG LDA को 15 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए जामे प्लान पेश करने की भी हिदायत की। इजलास में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, परवेज रशीद और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान रूस की मुश्तरका मशक दरोज़बा 7 का आगाज। ISPR का कहना है 2 हफ्ते तवील मशकें 13 अक्टूबर से नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबडी में जारी है। पाकिस्तान और रूसी फौजी दस्ते शरीक। कमांडेंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मशक दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद फरोग देगी। मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को मजीद निखारना है।
اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کاوور اور فریگیٹ الپینو کا دورہ پاکستان. ISPR کا کہنا ہے کاوور کراچی بندرگاہ آنے والا اٹلی کا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر ہے. کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ کیا. اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی. بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا. اطالوی سفیر نے کہا پاک بحریہ خطے کی اہم بحری قوت ہے. پاکستان اور اٹلی کے درمیان معاشی و دفاعی تعاون کے روشن امکانات ہیں. اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لبنان پر بھی حملے شروع کر دیے. 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید. وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے. حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے. اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی حزب اللہ کو ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جائے گا. ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی. بین الاقوامی تیل قیمتوں میں 3% کمی. لندن برینٹ تیل کی قیمت $2.27 کمی کے بعد $75.19 فی بیرل پر آ گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت $2.22 کم ہو کر $71.60 فی بیرل ہو گئی. گیس کی قیمت 40 سینٹ کم $2.47 فی MMBTU میں فروخت. پاکستان میں آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $10 تک اضافے کا امکان. کراچی میں آج رات مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان. ٹھٹھا، سجاول، حیدرآباد، مٹھی اور بدین میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. محکمہ موسمیات کی لسبیلا، گوادر، کیچ، تربت، آواران، چترال، دیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونقیں. آج پاکستانی تھیٹر پلے چتورائی پیش کیا جائے گا. گزشتہ روز تھیٹر پلے ہیلمٹ کی خود کلامی میں بہترین پرفارمنس. شائقین نے بھرپور داد دی. فیسٹیول میں دنیا بھر سے آئے آرٹسٹ اپنے فن کا جادو جگا رہے ہیں.